हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक ऐसे फरिश्ता हैं जिनका जिक्र क़यामत से जड़ा हुआ है और उनका नाम सुनकर ही इंसान के दिल में एक अजीब सी संजीदगी और खौफ पैदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अजीम और निहायत अहम काम सौंपा है, क़यामत के दिन सूर फूंकना। जी हाँ, वही सूर जिसकी आवाज़ पूरी कायनात को हिला देगी और हर जानदार को फना कर देगी। ये तसव्वुर ही इतना दिलचस्प है कि इंसान सोचता रहता है ये दिन कैसा होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आज भी अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं, उनका सूर तैयार है और वो अल्लाह के हुक्म की तरफ हर लम्हा देख रहे हैं। ये मंज़र कितना हैरत अंगेज़ और दिल दहला देने वाला होगा जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा और वो सूर फूंकेंगे। तसव्वुर करें कि एक लम्हे में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर एक दूसरे सूर की आवाज़ से सब जिंदा हो जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ये जिम्मेदारी इतनी संजीदा और अहम है कि उनका मकाम फ़रिश्तों में बहुत बुलंद है। वो 4 अजीम फ़रिश्तों में से हैं जिन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। उन सब का अपना एक ख़ास किरदार है, लेकिन हज़रत इसराफील का किरदार क़यामत के आगाज़ से जड़ा है, जिसका इंतज़ार हम सबको है। क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? यही सवाल है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ ज़हन में आता है। ये एक याद दहानी है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि जब सूर की आवाज़ आए तो हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके। जब हम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और उनके सूर की बात करते हैं तो दिल में एक खौफ और हैरत की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें ज़िंदगी के एक बहुत बड़े हकीकत की तरफ भी इशारा करता है, क़यामत का दिन। ये वो दिन होगा जब ज़मीन, आसमान और कायनात के तमाम निज़ाम मुनहदिम हो जाएंगे और इंसान अपनी ज़िंदगी के हर अमल का हिसाब देगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो क़यामत के ऐलान के वक्त सूर फूंकेंगे। इस सूर की आवाज़ ऐसी होगी कि सब कुछ रुक जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हत्ता के पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। ये पहला सूर होगा, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा और सब मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे जहां उनके अमाल का हिसाब होगा। अब ज़रा तसव्वुर करें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का वो लम्हा जब वो अल्लाह के अर्श की तरफ देख रहे हैं और जैसे ही हुक्म मिलेगा वो फ़ौरन सूर फूंक देंगे। यह कितना हैरत अंगेज़ और दिलेरी का लम्हा होगा। इसका असर इतना गहरा होगा कि वक्त की रफ्तार थम जाएगी और हर ज़ीरू अपने अंजाम को पहुंचेगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और उसका एक दिन ख़ात्मा होगा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। क्या हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र महज़ क़यामत की निशानी नहीं, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ वापस बुलाता है। यही वो लम्हा है जब हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है? हम दुनिया की फ़ानी चमक धमक में गुम हो चुके हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की कहानी में पोशीदा पैगाम यह है कि वक्त कम है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा तो पलटने का कोई वक्त नहीं होगा। यही वो सोच है जो हमारे दिलों को झंझोड़ती है और हमें ज़िंदगी की हकीकत के बारे में संजीदा बनाती है। क़यामत का दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर के साथ हम सबको याद दिलाता है कि हमें आज ही अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर बनाना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन सुरखरू हो सके। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दिलों को झंझोड़ने और इंसान को इसके मकसद हयात की तरफ मुतवज्जे करने का बाइस बनता है। क़यामत का दिन वो दिन जब हर चीज़ अपनी इंतहा को पहुंचेगी। इस दिन की निशानी हज़रत इसराफील का सूर होगा। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं होगी, बल्कि ये इंसान की ऐशो इशरत भरी जिंदगियों, ख्वाबों और फ़ानी दुनिया के हर रंग ओबों का इख्तिताम होगा। अब ज़रा गौर करें, हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में किस कदर मशगूल हैं, अपनी दुनियावी मुश्किलात और कामयाबियों में इतने मगन हैं कि हमें आखिरत की याद भी नहीं आती। लेकिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है। हम जिस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसमें हम अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सूर का पहला फूंकना ये ऐसा होगा जैसे ज़मीन पर कुछ नहीं था।
पहाड़ बखर जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा और इंसान जिन्नात हैवानात सब फना हो जाएंगे। हर तरफ खामोशी छा जाएगी और बस अल्लाह की कुदरत का मंजर नजर आएगा। इस लम्हे का तसव्वुर ही रूह को लर्जा देने के लिए काफ़ी है। लेकिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ये जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरा सूर फूंका जाएगा और ये वो लम्हा होगा जब मुर्दे अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। हर इंसान जो कभी दुनिया में आया वो दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि अपने अमाल का हिसाब दे सके। ये दिन हिसाब व किताब का दिन होगा। दुनिया की वो जिंदगी जिसे हम अपने लिए अहम समझते हैं, इस दिन बेमानी हो जाएगी और असल अहमियत हमारे अमाल की होगी। यहाँ पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की कहानी हमें एक और सबक देती है। वक्त बहुत कीमती है। जो वक्त हमें मिला है वो एक नेमत है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और हमें इसका हिसाब देना होगा कि हमने इस जिंदगी में किया। क्या हमने अपनी जिंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारी? क्या हमने नेक अमाल किए? क्या हमने अपने रब की याद में वक्त गुजारा? ये सवालात हमें हर रोज़ अपने आप से करने चाहिए, क्योंकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर किसी भी वक्त फूंका जा सकता है और वो लम्हा जब आएगा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लिहाजा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के फ़रेब में गुम नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और हर लम्हा अल्लाह के करीब रहना चाहिए, ताकि जब क़यामत का दिन आए और सूर फूंका जाए तो हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके।